तो जस्ट अभी खत्म हुआ है विच इज़ 4 नवंबर 23 और लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स राइट। तो पहला प्रॉब्लम था ए बी इज नेम ऑफ द प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी ओके एंड n इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और हमें ये बताना है कि क्या इस स्ट्रिंग में दो ऐसे एडजेसेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है ए और बी। ए और बी अगर स्ट्रिंग में कहीं भी एडजेसेंट लोकेशन में प्रेजेंट होगा तो इसको नो प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इसमें ए बी हमारा एडजेसेंट आ रहा है सो दैट्स वाई इसका आंसर ही ऐसे। अगर बी ए आ रहा है, लेट्स से सेकंड एग्जाम्पल में बी ए आ रहा है, इसका आंसर भी यस होगा बिकॉज हमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता ए और बी का, जस्ट की दोनों एडजेसेंटली आने चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन की क्या बात करूँ, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा सच नहीं है बट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन है कि यू हैव टू जस्ट आइट्रेट ओवर द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग को चेक करो और अगर कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर आपके ए और बी या बी और ए आ रहे हैं साथ में तो जस्ट प्रिंट यस। like even if you found a single occurrence then you have to print yes. Okay, so that's what I did. Let me just walk through my code. ab the detail, हाँ तो मैंने इनपुट लिया स्ट्रिंग और नंबर, उसके बाद मैंने 0 to n बेसिकली चेक करा कि एस ऑफ आई एंड एस ऑफ आई प्लस वन अगर मेरा ए और बी लाइक दिस मीन्स कि ए और बी इस ऑर्डर में आ रहा है, लाइक पहले ए आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, ठीक है। या फिर अगर मेरा पहला कैरेक्टर ए है और पहला कैरेक्टर बी है और अगला कैरेक्टर ए है, सो दिस इज दिस एंड सी आउट यस, अदरवाइज या लाइक सी आउट यस एंड देन मैंने तुरंत ही एफ इक्वल टू 0 कर दिया और ब्रेक कर दिया बिकॉज आई नो कि अगर मेरे को एक ऐसा भी रेफरेंस मिल गया कि ए और बी टुगेदर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको उसी पॉइंट पे यस डिक्लेयर कर सकता हूँ। और अगर मेरे को ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता तो एट द एंड मेरा जो एफ है वो कभी 0 नहीं होगा, वो 1 का 1 रह जाएगा और मैं सी आउट नो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ से लॉजिकल मिस्टेक है कि यहाँ पे आई 0 to n-1 लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं आई प्लस वन चेक कर रहा हूँ तो आई प्लस वन शुड बी इन द रेंज फ्रॉम यू नो एन। तो यहाँ पे 0 से मेरे को ऑब्वियसली मेरे को n-1 कैरेक्टर और उसके अगला कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी स्ट्रिंग पे, तो उसको चेक करने की नीड ही नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे को n-1 करना चाहिए था बट स्टिल इट्स वर्किंग बिकॉज या कि अगले कैरेक्टर वो कुछ इसमें लाइक सिंटैक्टिकली कुछ गलत नहीं है, लॉजिकल एक एरर है और विच कैन बी इग्नोर्ड समटाइम्स बट यू शुड नॉट ट्राई टू इग्नोर दैट एंड हैंडल इट फ्रॉम लाइक 0 to n-1 ओनली, ठीक है। गो टू द सेकंड प्रॉब्लम नाउ। सो वही होता है यार, एट कोडर एबीसी कॉन्टेस्ट जब बिगनर कॉन्टेस्ट तुम कर रहे हो तो फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही होगा, सेकंड प्रॉब्लम थोड़ा सा यू नो अच्छा हो सकता है बट जनरली वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। लाइक इस केस में यू हैव बीन गिवन अ इंटीजर बी और तुम्हें एक पॉजिटिव इंटीजर ए ऐसा बताना है कि ए की पावर ए बी के बराबर हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ए एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट उसकी वैल्यू, अदरवाइज प्रिंट -1। तो बी एक नंबर दे रखा है और अब जो बी है वो 10 की पावर 18 है। तो ये जो ए की पावर ए है ना, ये बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन है कि तुम एक्सपोनेंशियल कर रहे हो, तो इसको ट्राई करते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 10 की पावर 10। सडनली मैंने बस 10 नंबर चेक करे और 10 की पावर 10 कितना बड़ा नंबर हो जाता है, राइट। और जो ये 10 की पावर 18 मेरा बी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये हम बड़े आराम से मीट कर जाएंगे। लाइक आई थिंक 12 की पावर जब तुम 12 करोगे या 13 की पावर 13 करोगे तो वो ऑब्वियसली 10 की पावर 18 से ऊपर निकल जाएगा, आई थिंक सो। या फिर एट मैक्स तुम ऐसा देख सकते हो कि 18 की पावर 18 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 की पावर 18, तो एट मैक्स तुम 18 तक जा सकते हो। इसलिए मैं 18 तक गया था बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि 10 की पावर 18 कौन से नंबर पे मीट हो रहा है, 12 पे मीट हो रहा है, 13 पे या 14 पे। बट आई एम श्योर कि 15 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, राइट, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ता है, राइट। तो इसलिए मैंने बस, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 1 से लेके 18 तक या 15 तक हर नंबर को जाना है, चेक करना है और हमें देखना है कि इसकी पावर जब यही नंबर होगा, आई की पावर आई करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, क्या वो बी के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मेरे को बी के बराबर मिलता है तो मैं उसको प्रिंट वैल्यू कर दूंगा, अगर कोई भी नहीं मिलता तो एट द एंड मैं आउटपुट -1 कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 27, आई गो टू 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 की पावर 3 27 होता है, मैंने सीधा प्रिंट कर दिया यस, ब्रेक करा मैंने वहीं पे यस प्रिंट कर दिया। 100 मैं 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, 10 पे गया मैं, यू नो मतलब 5 की पावर 5 भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा चीज़ है। और तुम 10 की पावर 10 एक और चीज़ है कि तुम चाहो तो इसे तब भी ब्रेक कर सकते हो जब वैल्यू उससे आगे निकल जाए। लाइक आई की पावर आई अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो मेरे को पता है कि इसके अभी तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आगे और बड़ी वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। तो एक वो चीज़ कर सकते हो बट नीड नहीं है उसकी। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ये वाला 18 ही नंबर है, राइट। तो
एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिख के तुम थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा सकते हो, बट उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो तुम 0 से लेकर 18 तक पूरा चेक कर लो, और ऑब्वियसली जब तुम 3 की पावर 3 करोगे 27 मिलेगा, 4 की पावर 4 करोगे तुम्हें 64 मिलेगा, 5 की पावर 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? वो कितना होगा? 25 × 25 × 5, तो या ऑब्वियसली वेरी बिग नंबर, 100 से ऊपर निकल चुका है। एंड सिमिलरली ये 10 की पावर 10 है, तो ये 10 पे हमें आंसर देगा और हम 10 प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा कोड है इसका भी। ये बल्कि पहले वाले से ज़्यादा सिंपल है, वैसे कि तुम्हें सारे नंबर भी चेक भी नहीं करने, तुम्हें बस 1 से n तक, 1 से 10 तक जाना है, 1 से मतलब 15 या 18 तक जाना है, और i की पावर i चेक करनी है। अगर वो b के बराबर है तो उसी तरह समय प्रिंट कर दो, अदरवाइज जस्ट या प्रिंट कर दो, ब्रेक कर दो, अदरवाइज ये चलता रहेगा, एट द एंड ये -1 प्रिंट कर देगा अपने आप। ठीक है, ये पावर फंक्शन मैंने खुद से इम्प्लीमेंट करा है, बिकॉज आई वर नॉट श्योर कि तुम क्योंकि हमें पावर वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो फास्ट पावर मेथड मैंने इंप्लीमेंट करा है। जो जो पावर मेथड होता है हमारा, वो जनरली इतना फास्ट नहीं होता है, इसलिए हमने फास्ट पावर मेथड पढ़ा है, राइट? फास्ट पावर का हम यूज़ करते हैं जब हमें बेस बड़ा होता है और एक्सपेंड बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट यूज इट, थोड़ा सा पावर ऑपरेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बट सेम चीज़ है। तुम डायरेक्टली पावर अगर यहाँ पे नहीं भी यूज़ करते हो और केवल इनबिल्ट पावर फंक्शन जो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है वो यूज़ करोगे तो भी ये चल जाएगा, राइट? ठीक है, फिर सी प्रॉब्लम पे जाते हैं। दोनों प्रॉब्लम काफ़ी ही स्टैंडर्ड थे। सी भी एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है बट लेंथी है। ठीक है, नेम प्लेस, नंबर प्लेस, तो एक ग्रिड दे रखी है जिसमें हमारे इंटीजर्स प्रेजेंट है 1 to 9। ओके, तो ये बेसिकली सुडोकू है। सुडोकू प्रॉब्लम होता है ना, 9 × 9 की ग्रिड है, और सारी रो में वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, सारे कॉलम में वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, और जो 3 × 3 का एक सेल होता है उसकी वैल्यू भी यूनिक होनी चाहिए, लाइक दिस केस। सारे रो कॉलम भी यूनिक है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी आपस में यूनिक है, सो ऑन। ठीक है, तो चेकिंग, सुडोको की चेकिंग भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि हमने बैक ट्रैकिंग में कई बार हमें दिया होता है कि तो चेकिंग फंक्शन हमें पता है कि हमें रो को चेक करना तो बहुत ही सिंपल है कि हर एक रो पे जाओ, और इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो विजिटेड एरे बना के कर सकते हो, जैसे मैंने करा है। विजिटेड एरे बनाया 10 साइज का, और फिर मैंने एट द एंड चेक करा कि सारे विजिटेड मेरे विजिट हो जाने चाहिए, कोई भी नॉट विजिटेड नहीं बचना चाहिए। तो एक वो है, दूसरा है तुम्हारा मास्क, बिट मास्क से भी कर सकते हो, कि जैसे जो भी नंबर तुम्हें मिल रहा है तुम वो वाली बिट जाके सेट कर दो, क्योंकि 0 to 9 ही नंबर मिलेंगे, तो एट मैक्स तुम्हारा 2 की पावर 9 -1 वट एवर 511 तुम्हारा मास्क भी बहुत छोटा सा ही रहेगा, तो मास्क बिट मास्क का भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने सेट का यूज़ करा है, मैं दिखा देता हूँ। तो आई थिंक रो और कॉलम का तो सबको पता होगा। मैंने इसको कैसे करा है मैंने हैंडल, कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट्स पे गया 0 0 और 0 3, एंड मतलब जो 3 × 3 ग्रिड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे जाके, और मेरे को ये पूरा स्क्वायर चेक कर लिया, राइट? लेट्स गो टू एनी ऑल समेशन, और यूनिक वाला कार्ड निकाल देना, कार्ड का खाओ यूनिक वाला। लेट्स गो की तो ये 1 से 15 तक गया भी मैं। सी, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने रोज के लिए चेक करा है। इनपुट लिया, i इक्वल टू 1 से n तक गए, और फिर यहाँ पे हमने मेन सेट बेसिकली एफडी बना लिया, विजिटेड वेक्टर काइंड ऑफ कह लो, और फिर मैंने उस एलिमेंट पे जाके प्लस प्लस कर दिया। फिर मैंने 0 to 1 से 9 मैंने चेक करा कि इफ़ मेरा नॉट 1 है, यानी कि कोई अभी 0 बच गया, कोई नॉट विजिटेड बच गया, तो सीधे आउट रिटर्न कर दो, नो कर दो, रिटर्न कर दो 0। और यहाँ पे सेम मैंने कॉलम के लिए करा है, कि यहाँ पे जे इज़ द बेसिकली द हमारा क्या, रो नंबर, आई इज़ अ कॉलम नंबर, तो जे हमने फिक्स कर दिया कि रो फिक्स कर दी। फिर i इक्वल टू 1 से n, तो ये सॉरी कॉलम फिक्स करा है, और i इक्वल टू 1 से n, तो बेसिकली फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हम प्लस प्लस करेंगे, हमारा एरे बन जाएगा। हमें बस ये चेक करना है कि कोई भी अगर नॉट विजिटेड है तो रिटर्न वो कर दो। और ये मेरा वो वाला पॉइंट है कि 1 से 3, और स्टार्टिंग पॉइंट्स हमने ऐसे चल गए कि बेसिकली आई एक्स ऑफ दिस, एक्स ऑफ दिस, वाई ऑफ दिस, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 6। अरे इसमें बहुत ज्यादा
1 से 3 तक हमें चेक करना होता है, राइट? और हाँ, इसको मैं अपने कोड में दिखा देता हूँ एक बार। बाय सबमिशन सी, ये वाला प्रॉब्लम था ना, नंबर प्लेस, कि यहाँ पे मैंने रोज के लिए चेक कर लिया, कॉलम के लिए चेक कर लिया, और ये वाला था हमारा कि मैं सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स पे गया और मैंने बेसिकली एक आई और जे यूज़ करा है कि जो कि आई सॉरी एक्स और वाई यूज़ करा है, जो कि आई से लेके आई+3 होगा और ये आई से लेके आई+3 तक जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको प्लस कर दिया और मैंने वही 10 साइज़ का बनाया, और कोई भी नॉट विजिटेड मेरे को मिल जाता है तो मैं सी आउट नो कर देता हूँ, गो टू नेक्स्ट। तो यही लॉजिक है यार, स्ट्रैंड फॉरवर्ड, कि आपको रोज के लिए चेक करना है, कॉलम्स के लिए चेक करना है, और जो 3x3 की मैट्रिक्स है उसके लिए चेक करना है। एंड या कहीं पे भी अगर तुम्हारा नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है, तुमने रिटर्न करा दिया 0, मतलब सी आउट करा दिया नो, और अदरवाइज सी आउट लास्ट में। गुड टपल प्रॉब्लम, ये अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें यू हैव बीन गिवन 2 सीक्वेंस एस और टी, दोनों का साइज होगा m, और लाइक इस केस में 1 और 2 इज माई एस एंड 2 एंड 3 इज माई टी। और इन्होंने बोला है कि हमें एक ऐसा बताना है कि क्या एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि सच दैट x ऑफ एस आई इज नॉट इक्वल टू x ऑफ टी आई, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड x2 इज नॉट इक्वल टू x3, ठीक है। क्या ऐसा कोई x एग्जिस्ट करता है? द खास बात x की ये है कि x में केवल 0 या 1 वैल्यू आ सकती है, तो काइंड ऑफ ये बाइपेटाइड ग्राफ की तरह हमें ले जा रहा है कि तुम्हें ये तुम्हारी एजेस हैं कि जहाँ पे नॉट इक्वल है ना, इसका मतलब ये या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा, ठीक है। तो ये मेरी एजेस हैं और एजेस के एंड पॉइंट मेरे नोड्स हैं, और नोड्स का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें बस ये चेक करना है कि अगर मेरा ये ऐसा ये टी है तो S1 मतलब बेसिकली नोड 1 का कलर नोड 2 से डिफरेंट होना चाहिए, नोड 2 का कलर नोड 3 से डिफरेंट होना चाहिए, और 1 से 2 में एक एज है, 2 से 3 में एक एज है, तो ये मेरा बाइपर्टाइट ग्राफ बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। और बट ये वाला क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग है कि ये 1 से 2 में एक एज है, तो 1 का कलर लेट्स से मैंने 0 दिया, तो 2 का कलर मैंने 1 दिया, ठीक है। अब 2 का कलर ऑलरेडी 1 है, 3 का कलर डिफरेंट देना है, तो 3 को मैंने 0 दिया, और ही से कि 3 और 1 भी तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 1 भी 0 है, 3 भी 0 है, अगर मैं 1 को 1 से स्टार्ट करता तो 3 भी 1 आ जाता, तो इसलिए इसका आंसर नो है। ये एक बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है क्योंकि इसमें 3 लेंथ की साइकिल है, ऑड लेंथ साइकिल है। तो बस बाइपर्टाइट ग्राफ का कोड चलाना है और सारी एजेस क्रिएट करनी है, पहले एजेस क्रिएट करो और उसके बाद बाइपर्टाइट ग्राफ का कोड चलाओ। बाय सबमिशन फॉर डी प्रॉब्लम। बट इसमें ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ का क्वेश्चन है, तो उसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्वेशन को कि 0 या 1 हो सकते हैं। तो बेसिकली 2 कलर मैं दे रहा हूँ हर नोड पे, और या तो उसको 0 कलर करूँगा या तो 1 कलर करूँगा, और मेरे को जो या लाइक एजेस क्रिएट करूँगा, और उसके बाद मेरा एट द एंड वो बाइपर्टाइट होना चाहिए। एन एम इनपुट ले लिया, ए बी इनपुट ले लिया, यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करा, ए आई डॉट पुश बैक बी आई, बी आई डॉट पुश बैक ए आई, और फिर मैंने 1 से लेके एन तक गया, और फिर मैंने मतलब बेसिकली हर कंपोनेंट के लिए जा रहा हूँ। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि नॉट विजिटेड है, तो चेक करो, ये चेक फंक्शन मेरे को ये रिटर्न करेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है ग्राफ में। अगर कोई दिक्कत है तो ये रिटर्न 1 करता है, यानी कि अगर 2 ऐसी नोड जिनका कलर सेम नहीं होना चाहिए था, अब उनका कलर सेम हो गया है, मतलब यू नो कि एस दे शुड नॉट बी इक्वल, बट अब उन दोनों के बीच में एज है और उन दोनों का कलर सेम है, तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है तो रिटर्न 1 करो, नहीं है तो रिटर्न 1 करा और साथ ही साथ सी आउट नो कर दिया और गो टू नेक्स्ट, खत्म कर दिया कोड। और अगर सारे मेरे को कोई भी मेरे को 1 रिटर्न नहीं करता, सारे 0 रिटर्न करते हैं, इसका मतलब सारे कंपोनेंट सही हैं अपने आप में, बाइपर्टाइट ग्राफ है, और सी आउट में येस कर दूंगा। तो यहाँ पे वो चेकिंग हो रही है बाइपर्टाइट ग्राफ की। मैंने क्यू में स्टार्टिंग नोड पुश करी, कलर उसका 0 बना दिया, और फिर विजिटेड कर दिया, और फिर मैंने उसके फ्रंट निकाला क्यू का, और उसका बेसिकली सारे एजेस देखी, और फिर मैंने चेक करा कि अगर वो नॉट विजिटेड है तो उसका कलर ये 1 माइनस कलर ऑफ एफ करो, और उसको पुश कर दो ताकि वो आगे आने वाली नोड को देखे और विजिटेड मार्क कर दो। बट अगर वो विजिटेड है ऑलरेडी तो उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, अगर कलर सेम हो गया तो रिटर्न 1, सीधा। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, ग्राफ प्रॉपर्टाइट नहीं हुआ, और मेरा आंसर बेसिकली नो आने वाला है, और जैसे ही मेरे को 1 मिलेगा मैं नो रिटर्न कर दूंगा, नो प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। तो यही था यार 4 प्रॉब्लम्स, एंड ई प्रॉब्लम भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके बाय।